संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है। अभी जो आपने भाषण सुना वो गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन की एक रैली को संबोधित करते हुए हैदराबाद में दिया, जिसके जवाब में AIMIM प्रेसिडेंट और MP असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए पूछा है कि जब बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के हक की बात करती है तो तेलंगाना में उनकी तरक्की के खिलाफ क्यों है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों को रिजर्वेशन धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि संविधान और कृष्णन रिपोर्ट के आधार पर उन मुसलमानों को मिल रहा है जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। आपको सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। जब बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हैदराबाद में हुई थी तो आप तमाम मीडिया के जिम्मेदारों ने एक न्यूज़ को कैरी किया था कि भारत के वज़ीर आज़म ने बीजेपी के लोगों से कहा कि पसमानदा मुसलमानों की बात करो। अब बीजेपी की और प्रधानमंत्री की वो बात बिल्कुल झूठ पर बनी थी, वो सच्चाई नहीं थी उसमें। तेलंगाना में रिलीजन के ऊपर नंबर 1 रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनको मिल रहा है, इसलिए कि तेलंगाना में जो रिजर्वेशन मिल रहा है BCE कैटेगरी में, वो मुसलमानों में जो कास्ट हैं उन कास्ट को मिल रहा है। और PS कृष्णन की रिपोर्ट बनाई गई, उसको उस वक्त के आंध्र प्रदेश के OBC कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई, उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद ये 4% रिजर्वेशन मिल रहा है जिसको सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहा है। तो ये झूठ है अमित शाह का बोलना, जो भारत के होम मिनिस्टर हैं। हम उनसे उम्मीद ये कर रहे थे कि सच्चाई को बयान करेंगे। उनको ये सच्चाई बयान करना था कि OBC कमीशन की रिपोर्ट में कास्ट अमंग द मुस्लिम्स को ये मिला है और उसमें बोल दिया गया कि ये कास्ट अगर होंगे तो उनको 4% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? आखिर क्यों बीजेपी, अमित शाह और प्रधानमंत्री जो मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान जो डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल के टीचर्स बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तेलंगाना में जा रहे हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी इनके डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ क्यों है? इनके एम्पावरमेंट के ख़िलाफ़ क्यों है बीजेपी? और कब तक बीजेपी नेगेटिविटी और नफ़रत को फैलाएगी? आप क्यों भारत के जो मुसलमानों में जो कास्ट हैं, जो जिनको संविधान के आर्टिकल 15 और 16 के तहत जिनकी सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, कृष्णन की रिपोर्ट है, OBC कमीशन रिपोर्ट है, फिर उसके बाद सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, फिर तेलंगाना की OBC कमेटी ने उस सुधीर कमेटी रिपोर्ट को लेकर देखा और एक्सेप्ट किया कि यस, मुसलमानों के सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है। आप क्यों मुसलमानों को मार्जिनलाइज करना चाहते? क्यों मुसलमानों को एलिनेट करना चाहते? और भारत के होम मिनिस्टर से और भारत के प्रधानमंत्री से हम पूछना चाह रहे हैं कि तेलंगाना की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि तेलंगाना के शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन 6% से 9% कर दिया जाए। आप क्यों उस पर खामोश बैठे हैं बताइए? तो ये ऑल इन ऑल जो है बीजेपी का एक सिस्टमिक तरीक़ा है कि मुसलमानों को डेवलपमेंट से, उनके एम्पावरमेंट से रोका जाए। वो उनकी गरीब जो कास्ट है मुसलमानों में, उनके बच्चे पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली एम्पावर ना हो। इसीलिए तो बीजेपी के पास ना तो कोई मुस्लिम MP है, ना बीजेपी के पास ना कोई मुस्लिम मिनिस्टर है। ये उनकी खुली खुली नफरत की निशानी है और ये पॉलिटिक्स ऑफ डिसअपियरेंस बीजेपी कर रही है मुसलमानों के लिए।